हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक सेल्स, कोशिका का परऑक्सीसोम्स, राइबोसोम्स और वैक्यूल है। आज हम इनके एमसीक्यू से परऑक्सीसोम, राइबोसोम्स और वैक्यूल को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो पर ऑक्सीसोम्स होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो हमारा पर ऑक्सीसोम डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो सही जवाब है बी, डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे पर ऑक्सीसोम्स कॉमनली कौन से सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। साथ ही साथ पेरोक्सिसोम्स का काम क्या है, ब्रेक डाउन करना। किस चीज का? लिपिड्स का। तो सही ऑप्शन है ए। देखो, इन एमसीक्यू से हम ये भी समझ रहे हैं कि पेरोक्सिसोम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये किस तरीके का होता है। तो इसी से हमारा जो टॉपिक है पेरोक्सिसोम वो भी समझ में आएगा। तो अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। एक तो फंक्शन क्या हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि ये लिपिड के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व रहता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पर ऑक्सीसोम सेल्स में कहाँ पे मिलते हैं। तो पर ऑक्सीसोम्स सेल के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, तो सही ऑप्शन है बी, साइटोप्लाज्म। चौथा क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है। हमारे राइबोसोम्स जो हमारी सेल के मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो सही जवाब है सी, प्रोटीन सिंथेसिस। कभी भी राइबोसोम्स का फंक्शन आए तो राइबोसोम्स का मेन काम, प्राइमरी फंक्शन कुछ भी लिखा हुआ आएगा, तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। पांचवा क्वेश्चन है कि हमारी किस टाइप की सेल्स में हायर नंबर के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी ऑप्शन है, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे मसल सेल्स में होते हैं। तो सही जवाब है ए, मसल सेल्स। क्योंकि मसल सेल्स में क्या होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या है कि राइबोसोम्स वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। तो आपका सही जवाब क्या है, मसल सेल्स। छठा क्वेश्चन है कि राइबोसोम सेल्स में कहाँ मिलते हैं। तो राइबोसोम्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होते हैं, पर न्यूक्लियस में क्या होते हैं, असेंबल्ड होते हैं, और साइटोप्लाज्म में वो ईआर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इंडिविजुअल भी मिलते हैं। तो मेन अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम सेल में कहाँ पे मिलते हैं, तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म। सातवां क्वेश्चन है कि वैक्यूल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है। तो वैक्यूल क्या होते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट के स्टोरेज में हेल्प करते हैं। वैक्यूल आपके प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट सब में मिलते हैं। पर जो साइज का डिफरेंस होता है, तो प्लांट सेल्स में सबसे बड़े साइज के हमारे क्या मिलते हैं, वैक्यूल मिलते हैं। और वो क्या करते हैं, प्लांट सेल्स में वाटर और न्यूट्रिएंट को स्टोरेज करने का काम करते हैं। तो सही जवाब है सी, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। आठवां क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में सेंट्रल वैक्यूल स्टोर क्या करता है। ठीक है, अब क्या है कि हमने क्या कहा, प्लांट्स, एनिमल्स सब में मिलता है। तो प्लांट सेल्स में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, तो जो सेंट्रल वैक्यूल है वो क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। तो सही जवाब है सी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। नौवां क्वेश्चन है कि हमारे एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि वाटर में तो क्या है, सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा वैक्यूल। पर एनिमल सेल्स में अगर हम पूछा जाए कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं, तो हमारे एनिमल सेल्स में वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास पे प्रेजेंट होते हैं। तो सही जवाब है बी, नियर द सेल मेम्ब्रेन। 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनेल हमारे डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन और फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व रहता है। तो सेल ऑर्गेनेल के हैं, जितने भी साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। हर ऑर्गेनेल का क्या है, अपना अपना फंक्शन है। तो डिटॉक्सिफिकेशन और फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कराने का काम किसका होता है, पर ऑक्सीसोम्स का। तो सही जवाब है ए, पर ऑक्सीसोम्स। 11वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे, किस सेलुलर ऑर्गेनेल में होती है।
मैंने क्या कहा था, प्रोटीन सिंथेसिस या राइबोसोम, इन दोनों का ही अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो जवाब सेम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है, राइबोसोम्स में, या राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो सही जवाब है बी, राइबोसोम्स। 12वां क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की उसकी विशेषता क्या होती है, वो जो दूसरे से अलग किस वजह से है। तो राइबोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। आरएनए भी कौन सा, हमारे 3 टाइप के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो आरएनए के कौन सा टाइप हमारे राइबोसोम्स से बना होता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। तो सही जवाब है बी, composed of RNA and proteins। 13वां क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनेल प्लांट सेल्स में ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिगर प्रेशर क्या होता है। ट्रिगर प्रेशर क्या होता है, हमारे प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इस वैक्यूल में क्या स्टोर रहता है, वाटर। तो इस पे प्रेशर लगता है और ये प्रेशर किसके अगेंस्ट लगता है, सेल वॉल के। और सेल वॉल क्या होती है, हमारी प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही यही है कि उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो यही सेल वॉल क्या है, जो हमारा वैक्यूल है प्लांट सेल्स का, वो उस पर प्रेशर लगाता है, इसके अगेंस्ट, सेल वॉल के अगेंस्ट। तो इसी प्रेशर को क्या कहते हैं हम, टर्गर प्रेशर कहते हैं। यही टर्गर प्रेशर प्लांट सेल को रिजिडिटी और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सही जवाब क्या है, वैक्यूल सी। तो हमारा वैक्यूल प्लांट सेल्स के टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 14वां क्वेश्चन है कि पर ऑक्सीसोम्स का जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सा काम नहीं है। जब भी आप एमसीक्यू करते हैं पेपर में किसी भी एग्जाम के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आप फटाफट करते हैं। एक चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, आते हुए भी गलत क्यों होता है कि आप नोट, अगर आपको आपने गलती से भी नहीं पढ़ा तो आप उसके काम को देखेंगे, ठीक है। तो काम में क्या है कि आपका आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़े, जहाँ पे नॉट है तो पर ऑक्सीसोम्स का काम क्या नहीं है, उसमें भी देखो। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहला है लिपिड सिंथेसिस, तो आप कहेंगे अरे पर ऑक्सीसोम्स का तो लिपिड है, पर लिपिड क्या, ब्रेक डाउन कराना। लिपिड का ब्रेक डाउन कराना पर ऑक्सीसोम्स का काम है, सिंथेसिस कराना नहीं। तो हमारे जो पर ऑक्सीसोम्स का क्या काम नहीं होता है, लिपिड सिंथेसिस कराना। तो सही जवाब है ए। 15वां क्वेश्चन है कि जो हमारे सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में वैक्यूल क्या काम करता है। तो वैक्यूल में क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट स्टोरेज रहता है। इससे क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। कैसे, ट्रिगर प्रेशर के थ्रू। तो स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वैक्यूल में सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने रखने में हेल्प करते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि कौन सा हमारा ऑर्गेनेल सेल के पावर हाउस कहलाता है। तो हमारे सेल का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन को सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो सही जवाब है डी, माइटोकॉन्ड्रियन। 17वां क्वेश्चन है कि वैक्यूल की तरह, जैसे हमारा, और किसके टर्म में बात करी जा रही है क्वेश्चन में, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के टर्म में। तो वैक्यूल की तरह कौन सा ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। तो लाइसोसोम्स का जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो वैक्यूल की ही तरह होता है। तो सही जवाब है डी, लाइसोसोम्स। 18वां क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनेल ब्रेकिंग डाउन और रिसाइकलिंग सेलुलर वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेलुलर वेस्ट वर्ड आता है तो ये कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स का क्या क्या काम है, ब्रेक डाउन कराना और सेलुलर वेस्ट की रिसाइकलिंग कराना। तो सही जवाब है डी, लाइसोसोम्स। 19वां क्वेश्चन है कि जो हमारा लार्जर लार्जर सेंटर वैक्यूल है ये किस सेल्स में मिलता है। देखो मैंने बोला था ना कि हमारा वैक्यूल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट सब में मिलता है। सब डिफरेंस किसका होता है, साइज का, कि हमारे प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल का साइज होता है सबसे बड़ा होता है। तो लार्ज सेंटर वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में। तो सही जवाब है बी, प्लांट सेल्स। 20वां क्वेश्चन है
कि जो हमारी सेलुलर प्रोसेस होती है उसमें राइबोसोम्स का सिग्निफिकेंस क्या है। फिर से राइबोसोम्स आया तो क्या कराता है राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस। तो सही जवाब है सी, प्रोटीन सिंथेसिस। 21वां क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनेल सेल टर्जिडिटी और सॉर्टिंग पिगमेंट में प्लांट में इन्वॉल्व रहता है। देखो, जो हमारा वैक्यूल्स है, एक तो वो क्या करता है, जो हमारी सेल है उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, प्लांट्स के जो पिगमेंट्स होते हैं, जो हमारे फ्लावर, लीव्स, इनको कलर देता है, या किसी भी जो वो होते हैं क्या, इंसेक्ट होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी सॉर्टिंग में भी वैक्यूल हेल्प करता है। तो वैक्यूल सेल की टर्जिडिटी और पिगमेंट की सॉर्टिंग के लिए में इन्वॉल्व रहता है। तो सही जवाब है सी, वैक्यूल। 22वां क्वेश्चन है कि पर ऑक्सीसोम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है। पर ऑक्सीसोम्स का जो आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कह सकते हैं कि जो और ऑर्गेनेल से उसे अलग बता रहा है, तो वो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। तो सही जवाब है बी, डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। 23वां क्वेश्चन है कि सेल के कौन से पार्ट में राइबोसोम असेंबल्ड रहते हैं। मैंने बताया था ना कि राइबोसोम्स न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म तीनों जगह पर मिलता है, पर जो राइबोसोम्स असेंबल्ड मिलते हैं, जब इकट्ठा मिलते हैं, वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो सही जवाब है ए, तो न्यूक्लियस में हमारे राइबोसोम असेंबल्ड रहते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से कैसे डिस्टिंग्विश होता है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से, उनके साइज के बेस में, क्योंकि हमारे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में जो राइबोसोम्स का साइज होता है वो होता है 80s और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में 70s। तो साइज के बेसिस में आप यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सही जवाब है ए, साइज। 25वां क्वेश्चन है कि कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन लिपिड की सिंथेसिस के लिए में इन्वॉल्व रहता है, या कौन सा ऑर्गेनेल क्या कराता है, मेम्ब्रेन लिपिड की सिंथेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन लिपिड की सिंथेसिस कराता है। हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, लिपिड सिंथेसिस कराना और सेलुलर कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहना। तो सही जवाब है सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।